नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। 5 of Pentacles, Six of Wands, King of Cups, Six of Swords। ऑलराइट, तो दोस्तों ये रहे आज के चारों कार्ड्स एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है आज 5 ऑफ पेंटिकल से, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एंड हो रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। तो ये जो स्टार्टिंग में जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि आपके सामने सबसे पहला यहाँ पे जैसे कि जो ऊर्जा जो निकल के आ रही है इस कार्ड की, वो बहुत गहरी कहानी लेकर आ रही है। मतलब ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि कुछ लोग लंबे समय से आपकी इमेज, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को तहस नहस करने की कोशिश करते आ रहे हैं। और इनकी जो सोच है वो यही थी कि अगर ये लोग अगर आपको अकेला महसूस करा दें, आप अकेले पड़ जाएं, लोग आपका साथ छोड़ दें, अगर आपके रास्ते में लगातार ऐसी ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी जाएं, तो एक दिन आप खुद ही हार मान लेंगे या आप गिव अप कर देंगे, या इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि सब कुछ गिव अप कर देंगे। तो इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो भी आपके क्लोज्ड वंस हैं, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, या अगर आप जहां अपना काम कर रहे हैं, हर किसी को इन लोगों ने कोशिश की है भड़काने को। और भड़काने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि लोग आपका साथ ना दें, आप अकेले पड़ जाओ। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि हर स्ट्रगल इंसान को ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उसको गिव अप करने पर मजबूर कर दे, बल्कि कई बार वही स्ट्रगल उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होकर वापस लौटता है। और यही ये लोग समझ नहीं पाए। इन लोगों ने ना आपके बाहरी पर्सनालिटी को देखकर आपको जज कर लिया। ऐसा इन लोगों ने एज्यूम कर लिया कि अरे ये तो बाहर से देखने में इतने सीधे साधे हैं, ये कहाँ हमसे टकरा पाएंगे, कहाँ हमारे चालाकियों को ये समझ पाएंगे, एक दिन हार मान लेंगे, परेशान हो जाएंगे, या तो इतनी समस्याएं क्रिएट कर दी जाएंगी, चाहे वो फिर लीगल बैटल में ही क्यों ना आपको उलझाने का इनका पूरा मामला रहा। हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया हो, मामला कहीं ना कहीं ऐसा हो गया हो कि मतलब आपको कोई ना कोई लीगल बैटल तक लड़ना पड़ रहा हो इन लोगों से,
तो मतलब इन लोगों ने वो सब करने का प्रयास किया जिससे कि आप इतने परेशान हो जाओ, इतना फ्रस्ट्रेट आप हो जाओ, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, सब कुछ छोड़ छाड़ दें और कहीं दूर चले जाएं इसके सिवा। तो ऐसे हालात जानबूझ के क्रिएट किए गए, डराया गया, धमकाया गया, परेशान किया गया, हर एक चीज़ जो हो सकती थी इन्होंने की, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको डराने धमकाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों की, जब मैं ऊर्जा इस कार्ड से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, तो मैं देख रहा हूँ कि जो दुख, जो दर्द आपको दिया गया इन लोगों के द्वारा, जितनी भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा, ठीक वही एनर्जी अब इन लोगों के जीवन में मुझे यहाँ इस वक्त दिखाई दे रही है। यानी कि इस समय ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। यानी इनके खुद के जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, चाहे आपके मुद्दे को लेकर या फिर कोई और इशू को लेकर, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको आगे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, और इन्हें लग रहा है कि इनकी बनाई हुई जो सिचुएशन है, इनको ऐसा लग रहा था कि जो इन्होंने आपके साथ किया है, इनको लगा ये हमेशा ही ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ, और सब कुछ इनके फेवर में ही होता रहेगा। तो ये जो सपने की दुनिया में अभी तक जो सपनों में ये जी रहे थे ना, इनको जो लग रहा था कि बस ऐसे ही लोग इनका अंधा सपोर्ट करते रहेंगे और ये आपको परेशान ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा, तो वो सपना अब इनका टूट रहा है। अब वही हालात जो इन्होंने आपके जीवन में पैदा किए थे, वही सारे हालात धीरे धीरे अब इनके जीवन में कहीं ना कहीं वही सेम इम्पैक्ट, और बल्कि मैं कहूँगा और बड़े रूप से इनके जीवन में एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस समय। सब कुछ वापस इनके ऊपर, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे इनके ऊपर प्रभाव डाल रही है, जो इन्होंने आप या आपके फैमिली की ओर भेजा था। और जो लोग आपकी कीमत कम करना चाहते थे, मतलब जानबूझ के वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि अरे आपकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, जो लोग ये ऐसा दिखाना चाह रहे थे, ऐसे हालात जिन लोगों ने पैदा किए, वो लोग खुद अपनी सोच के बोझ तले दबते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मान सम्मान इज्जत आपकी कहीं ना कहीं इन लोगों ने गिराने की कोशिश की लोगों के बीच में, आज खुद इनके जीवन में एक ऐसा समय आ चुका है कि जो लोग बहुत इनके लिए अभी तक खड़े थे, हर लड़ाई हर झगड़े में, मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग भी इनसे दूर जा रहे हैं, इनका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है, ये मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, ये इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये बिना मतलब के किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। इनका हमेशा, अगर ये किसी को प्यार से एक गिलास पानी भी देंगे तो उसमें भी इनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर छुपा होता है। यानी जब तक इनका अपना कोई मतलब ना हो, ये किसी को पूछने वालों में से नहीं है। तो जो भी लोग इनका साथ अभी तक दे रहे थे, जिनको इन लोगों ने जिनको इस व्यक्ति ने अभी तक अपने साथ जोड़ा हुआ था, वो भी किसी मतलब से जोड़ा था। और अब उन लोगों को, यानी जिन लोगों ने साथ दिया इनका, इस व्यक्ति का, जो आज आपका दुश्मन बन के बैठा है, अब जाकर कहीं ना कहीं उन लोगों की आंखें खुल रही हैं। उन लोगों को ये साफ नज़र आ रहा है कि हर एक इंसान जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, या पहले से जो ये जुड़े हुए थे, उसमें इनका कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई मतलब था। और ये ना जैसे एक सेल्फिश पर्सन होता है कि अपना काम निकल गया तो उसके बाद पूछना बंद कर देना, फ़ोन कॉल करना बंद कर देना, बात करना बंद कर देना, मिलना बंद कर देना। तो कुछ इस तरीके का ये व्यक्ति है कि जैसे ही इसका काम निकल जाता है, फिर ये वापस मुड़ के नहीं देखता उस पर्सन की ओर। तो यही चीज़ इन्होंने उन लोगों के साथ भी किया जो लोग इसका साथ दे रहे थे, और इसी वजह से अब उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इनका साथ देना बंद कर दिया। अब सबकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं कि ये किस लेवल का पर्सन है, और इसने सिर्फ आपको ही नहीं और भी लोगों को चीट किया है, और भी लोगों के साथ हो सकता है इसने फ्रॉड किया है, धोखा दिया है लोगों को। और अब धीरे धीरे यही बात बाकी लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं, जो लोग अभी तक इनके लिए, इनकी लड़ाइयों में, इनके झगड़ों में, इनके आर्ग्यूमेंट्स में इनका साथ देने आते थे, इनका पक्ष रखते थे, अब कोई नहीं मुझे दिख रहा जो इनका साथ दे या इनका पक्ष रखे। ऐसी हालत हो गई है। बात करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की। दोस्तों ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपकी विक्ट्री की जो आहट है वो अब दूर नहीं है। यानी कि आपके जो विरोधी हैं, उन्होंने शायद आपके खिलाफ बातें की हों, उल्टी सीधी बातें फैलाई, लोगों के सामने आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की, या फिर ऐसी प्लानिंग की हो जिससे आपकी मेहनत किसी और के नाम हो जाए। यानी जो आपने किया उसका क्रेडिट कोई और ले जाए। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपने की है जिससे कि कई लोगों का भला हुआ है, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले गया। लेकिन यूनिवर्स
कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू, इस कार्ड की जो ऊर्जा है उसके थ्रू यही इशारा कर रहे हैं कि ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ये बता रहा है कि जो सच है उसको ज़्यादा समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। यानी कि जिस चीज़, जो एक अच्छा काम आपने किया, जिस चीज़ का जो रिकग्निशन है आपको मिलना चाहिए था और जो दूसरे लोग ले गए, वो कहीं ना कहीं खुलकर लोगों के सामने अब आ रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आपने ज़रूर किया था जिसका सिर्फ और सिर्फ आपका इरादा ये था जिससे लोगों को बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। लेकिन कुछ झूठे लोग, जो लोग उस क्रेडिट को लेकर, हालांकि आप किसी के क्रेडिट के लिए या उस काम के क्रेडिट के लिए भले आप उसके लिए वेट ना कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अब कहीं ना कहीं वो सच्चाई लोगों के सामने निकल के आ रही है कि आपने परिवार के लिए या इस व्यक्ति के लिए या उस ग्रुप के लिए आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सैक्रिफाइस किया, वो अगर ये 100 जन भी ले ले तो भी नहीं कर पाएंगे। तो अब वो सारी बातें भी निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से आज जो लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं आपसे, जो आज दुश्मन बन के बैठे हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब आप ही के दम पर इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत प्रॉफिट कमाया हो, चाहे बिजनेस में, चाहे कोई पारिवारिक आपने कोई इनकी मदद की, या फिर आपके नाम से इनको बहुत बेनिफिट हुआ हो। आज वो सारी चीज़ इनको याद नहीं आ रही है, आज तो इनको बस दुश्मनी दिख रही है, अपनी जलन दिख रही है। लेकिन ये वो दिन भूल गए जब एक दिन ऐसा था जब आपने ही इन लोगों की बहुत मदद की थी। तो वो सारी बातें भी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं और लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि देखो ये कितनी शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति ने आधी रात में भी खड़े होकर इतनी सहायता की, इतना सब कुछ किया, आज उसके साथ दुश्मनी इस तरीके से निकाली जा रही है। तो दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग आपकी मेहनत, आपकी सिंसेरिटी और आपकी जो वैल्यू है उसको पहचानेंगे और पहचान रहे हैं। और यही बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ये लोग बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अंदर ही अंदर इन्हें ये डर अब सताने लगा है कि जिस इंसान को ये लोग दूसरों की नज़रों में गिराना चाह रहे थे, वही अब सबसे आगे कहीं ना कहीं निकलता जा रहा है। और आपको अपने लिए कहीं जाकर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, लोगों को खुद रियलाइज़ हो रहा है, लोग खुद बातें कर रहे हैं कि यार यही वो व्यक्ति था और एक समय था जब आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, इन सब के लिए जो आज दुश्मन बन के बैठे हैं। तो ये सारी बातें अब खुलकर आ रही हैं, लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है दोस्तों। काश ये रियलाइजेशन उस दिन हुआ होता जिस दिन इनके मन में एक ख्याल आया कि इन्हें कोई दुश्मनी निकालनी है आपके लिए, तो आज इतनी बात आगे बढ़ी ही नहीं होती। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड आपकी सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लें, कुछ ऐसा रिएक्ट करें, कुछ ऐसी बात बोल दें, कुछ ऐसा कदम उठा लें, गुस्से में कोई गलत फैसला ले लें या अपनी ऊर्जा छोटी छोटी लड़ाइयों में बर्बाद कर दें। लेकिन किंग ऑफ कप्स यही दिखाता है कि रियल पावर हमेशा काम माइंड में होती है। शांत रहकर कोई डिसीजन लेना, उग्र ना होना, अग्रेशन को काबू करना, ये होता है असली जो किंग होता है। उसे पता है उसे कब अपनी इमोशंस को बाहर आने देना है और कब हालात को देखते हुए अपने आप को संभालना है। देखिए, आप जितना शांत रहेंगे इस टाइम पीरियड में, उतना ही सामने वाले जो लोग हैं उनकी जो भी प्लानिंग है वो अपने आप कमज़ोर और पड़ती जाएगी और फेल तो 100% होनी है, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, कई बार सबसे बड़ा जो रिवेंज है वो बदला लेना नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना देना होता है कि सामने वाला जो इंसान है वो सिर्फ दूर खड़े होकर देखता रह जाए। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी जो मैच्योरिटी है वही आपकी सबसे बड़ी इस समय शील्ड बनने वाली है। तो देखा जाए तो कहने को तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं वो आपसे फिज़िकल तौर पे ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक लेवल पर यानी मेंटल स्थिति में अगर हम देखें तो आप ज़्यादा मैच्योर हैं इन लोगों के मुकाबले। बात करते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का 4th कार्ड है। और दोस्तों, अब ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग को एक नई दिशा दे रहा है। देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं उस दौर से बाहर निकल रहे हैं जहां हर तरफ सिर्फ कन्फ्यूजन हुआ करता था, नेगेटिविटी थी और अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स बहुत सारे बने हुए थे आपके जीवन में। तो अब उस दौर से कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकल रहे हैं। और रही बात जिन लोगों के वजह से इस दौर को आपने फेस किया, आपके जीवन में जो ये फेस आया था जिन लोगों के वजह से,
वो लोग अभी भी पुरानी चालें चल सकते हैं, वही सारी बातें, वही सारी हरकतें जो ये करते आ रहे वही सब ये कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की जो ऊर्जा है वो पहले जैसी अब असरदार नहीं रही है दोस्तों। पहले एक टाइम था जब लोगों ने इनका साथ दिया और इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ सहा भी, लेकिन अब जो स्थिति दिख रही है वो पहले की तरह नहीं है। एक तो लोगों का साथ अब नहीं है इनके पास उस तरीके से, दूसरी बात ये खुद ऐसी उलझनों में इस समय उलझ रहे हैं धीरे धीरे करके कि आने वाले दिन में ये अपने लाइफ को ही संभाल लें, वही इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको एक मैसेज भी दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, दैट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। यानी हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सही समय पर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी जीत बन जाता है। और जो लोग आपकी रातों को बेचैन करना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि आपको चैन से नींद ना आए, अब वही लोग अपनी बनाई हुई उलझनों में फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। और आपकी जर्नी अब हीलिंग, पीस और नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रही है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, जाने नहीं देना है, क्योंकि अब वो टाइम आपके जीवन में शुरू हो गया है कि वो सक्सेस, वो अबंडेंस जो आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो अब आते हुए आपके जीवन में दिख रही है। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में इतनी सक्सेस आए, इतनी तरक्की आप करें, इतनी अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आए कि आपके दुश्मनों के द्वारा बनाई गई परिस्थिति और इनकी पहुँच दूर दूर तक आप तक पहुँच ना पाए। बहुत आगे आप जीवन में आगे निकल जाएं, आगे बढ़ जाएं, कि ये लोग मैटर भी ना करें आपके लाइफ में। तो आइए इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। जो भी मैच करे दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है Z, देन दिस इज W, उसके बाद आया है यहाँ पर B, देन वी हैव H, G, K, X, U। दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। और अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।